दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन इनवाइट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट टू द वेरियस पोस्ट। तो दिल्ली हेल्थ सोसाइटी दिल्ली, यहाँ से आपके लिए वेरियस पोजीशन आई हैं और सैलरी बहुत अच्छी है इसमें आपके लिए। कौन कौन सी पोस्ट हैं हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, उनकी एलिजिबिलिटी जानेंगे, एज लिमिट जानेंगे और कैसे अप्लाई करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें जानना। और उससे भी इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि इसमें सिलेक्शन के लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें बिना एग्ज़ाम के आपको सेलेक्ट किया जाएगा। आपको भी रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म है जो आपको भरना है, कहाँ भरना है, कैसे भरना है, वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और छोटा सा ही आपका इंटरव्यू लेंगे। तो जानेंगे इस वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से। वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो आइए, अब इसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें आपका इंटरव्यू होना है, एग्ज़ाम नहीं होगा कोई भी। ओपनिंग डेट्स और क्लोजिंग डेट जान लेते हैं। तो फॉर्म तो देखो भरने शुरू हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म 3 अप्रैल से, और चलेंगे ये 17 अप्रैल 2026 तक, और शाम 5 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। कौन कौन सी पोस्ट हैं? ये 4 आपकी टोटल पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसी आपकी इसमें 116 है, चारों पोस्ट की मिला के। अकेले लैब टेक्नीशियन की पोस्ट इसमें देखो 100 है, काफ़ी अच्छी पोजीशन है ये। और इसमें अगर आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो परमानेंट जो जॉब निकलती हैं उसमें आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि लैब टेक्नीशियन की कहीं कहीं ये क्या मांग लेते हैं, एक्सपीरियंस मांग लेते हैं, और बाकी कैंडिडेट पर एक्सपीरियंस नहीं मिलता जिससे वो पीछे रह जाते हैं। तो अगर उस केस में अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस रहा तो बेशक इसमें आपको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी अदर कैंडिडेट के मुकाबले। तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और नेचर क्या है इसका ये देख लीजिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, परमानेंट नहीं है। तो इससे आप डरिएगा मत, इससे ये हताश मत होइएगा कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। एक्सटेंडेबल है इसका टेन्योर, और अपॉर्चुनिटी अच्छी है। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी बॉडी में आप जुड़ते हैं तो उसकी इंटरनल वैकेंसीज के बारे में भी जान पाते हैं, और ये भी जान पाते हैं कि इसमें आपको कैसे टिके रहना है, क्योंकि चीज़ें फिर काफ़ी आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। आपके लिंक्स बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लिंक्स बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं ज़रूर मिलती है। चलिए, बाकी आपकी अपनी भी इच्छा है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको बहुत ही नीड है, आप ज़्यादा तकलीफ में भी हैं, तब ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर नहीं भी है तब भी आप ज्वाइन जरूर करिएगा, आपका सिलेक्शन अगर इसमें होता है तो, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए आपको नई नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है। नई नई जो वैकेंसीज़ हैं इसी बॉडी में इंटरनल आती हैं, वो भी आपको जानने का मौका मिलता है। और मान लीजिए इसी उसमें अगर कोई आगे परमानेंट निकलती हैं इसी सेक्टर में, तो अ, आपको वरीयता दी जाती है, ठीक है। तो आते हैं अब पॉइंट्स पर इसके, कि पैथोलॉजिस्ट की इसमें सबसे पहली पोस्ट है। इसमें टोटल 4 वैकेंसी हैं, उसमें से 3 अनरिजर्व के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट है, 5 वैकेंसी हैं, 4 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए है। बायोकेमिस्ट की पोजीशन 7 है, उसमें 5 अनरिजर्व के लिए, 1 एससी के लिए और 1 ओबीसी के लिए है। फिर है लैब टेक्नीशियन की पोजीशन, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है 100, उसमें से 41 अनरिजर्व के लिए, 15 एससी के लिए, 7 एसटी के लिए, 27 ओबीसी के लिए है, और 10 ईडब्ल्यूएस के लिए है। अब बढ़े इसके मोड ऑफ सिलेक्शन पर। तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू है सिर्फ, और कोई भी चीज़ें नहीं है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरव्यू, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना। ये छोटा सा फॉर्म है इनका, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा फॉर्म है, जिसको आपको इस लिंक पर, इस लिंक से भरना है जिसको, ठीक है। तो इस लिंक पे जाके आपको फॉर्म भरना है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप जुड़िए, उस पर भी आपको चीज़ें मिलती हैं, और सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं दी जाती है। तो और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको कोई भी मदद चाहिए किसी भी तरीके की, आपके करियर से रिलेटेड, या कोई फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो उस चैनल को ज्वाइन करिए। उससे आप उसके द्वारा आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, और इन टाइम आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन बाद मिलेगा, नहीं, विदिन 24 आवर्स आपको सोल्यूशन या आपसे कॉन्टैक्ट जरूर किया जाएगा, और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। फिर लास्ट डेट पर आए तो मैंने बता ही दी है, शाम 5 बजे तक, 17 अप्रैल तक भरना है। और सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही अलाउ किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये रहा डेट एंड वेन्यू। अच्छा, डेट एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाकर चेक करना है कि आपकी मतलब कि आपका नाम आया है इंटरव्यू के लिए, नहीं कि नहीं आया है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। कहने का अर्थ ये है कि ये आपकी वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। ये जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो अपनी इसी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। तो इसी वेबसाइट पर जाकर आपको चेक करते रहना है टाइम टू टाइम कि वो लिस्ट आई है और उस लिस्ट में आपका नाम है, ठीक है। और उस लिस्ट में आपकी डेट भी देंगे ये इंटरव्यू की, और वेन्यू भी देंगे इंटरव्यू का। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। सेपरेटली ये कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं करेंगे, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। कहीं आप ये सोच रहे हो कि सेपरेट आपको मेल आएगा या मैसेज आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीधा एक पीडीएफ अपलोड करते हैं इस वेबसाइट पर, और आपको जाके चेक करना होता है, ठीक है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर आगे क्या है कि ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी अपडेटेड ऑन दिस वेबसाइट, जो मैंने आपको बताई। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या लेके जाना है वो भी देख लीजिए। डीओबी,
सर्टिफिकेट अगर अलग से है या 10th के सर्टिफिकेट में ही आपका डेट ऑफ बर्थ है तो वही ले जाना। फिर मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये कैसे पता चलेगा आपको कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, तो वो अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे बेझिझक। बेझिझक नहीं, मतलब बेशक हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। फिर मार्कशीट, डिग्री एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के लिए, डिज़ायरेबल के लिए देखो आप ले जाना, बल्कि है ना, डिज़ायरेबल के लिए क्यों ले जाना, अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है तो आप ज़रूर लेके जाना, क्योंकि ये इंटरव्यू बेस पर इसमें सिलेक्शन होगा आपका, जो कि आपके सिलेक्शन को एक स्ट्रॉन्ग बेस देगा, है ना, एक असेंशियल मान लीजिए या फिर एक एडवांटेज देगा, है ना। तो जरूर लेके जाइएगा अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन हो, तो इसकी भी चर्चा हम नीचे करेंगे। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर आप करंटली वर्किंग है तो वहाँ तक का लेके जाना, या फिर मतलब बनवा लेना, बना ही देंगे जहाँ पर आप काम करते होंगे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप। तो ये वाली जो पॉइंट है, 8th पॉइंट, ये भी ध्यान रखिए कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो जो आपको मतलब जब आप अप्लाई करेंगे ना, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसमें आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिलेगी, तो वो भी आपको डाउनलोड और उसका प्रिंट आउट करके लेके जाना है इंटरव्यू के टाइम पर। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी हैं कुछ, जो कि हम वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट जो है देख ही चुके हैं इन्फॉर्मेशन, बाकी इसमें कुछ क्या है, अच्छा ये वाला है कि वैलिड ईडब्ल्यूएस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इशूड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी विल बी एक्सेप्टेड। तो करंट फाइनेंशियल ईयर का ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ऐसे ही ओबीसी का भी करंट फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए, है ना, पुराना मत लेके जाना प्लीज़। आते हैं अब इसके किस पर, क्वालिफिकेशन और सैलरी पर, ठीक। तो पोस्ट है पैथोलॉजिस्ट की, इसमें आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, एमबीबीएस विद पीजी डिग्री या डिप्लोमा इन स्पेशलिटी, यानी पैथोलॉजी में ही। फिर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद दिल्ली मेडिकल काउंसिल में, ठीक है। अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पर देखिए क्या है कि अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है इन द कंसर्न स्पेशलिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है कंसर्न स्पेशलिटी में, तो आप वो ज़रूर लेके जाना, या फिर 5 साल का है आपके पास एक्सपीरियंस तो भी आप ज़रूर लेके जाना, आपको एक अच्छी सपोर्ट, अच्छी बैक मिलेगी सिलेक्शन के लिए। एज लिमिट 45 साल है, मंथली रेम्यूनरेशन 85,050 है, ठीक है। आगे चलते हैं पोस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, इसमें आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है कि पीएचडी होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में, प्लस 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बैक्टीरियोलॉजी। एक्सपीरियंस कैन बी रिलैक्स्ड इफ कैंडिडेट हैज़ वर्क इन माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी ड्यूरिंग पीएचडी। तो एक्सपीरियंस में रिलैक्सेशन आपको दे सकते हैं अगर आपने जो है माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी पढ़ी है अपनी पीएचडी के दौरान, ठीक है। फिर मतलब पढ़ी है मतलब काम किया है उस पर, काम किया है, पढ़ना नहीं, काम किया है, ठीक है। वर्क इन माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी ड्यूरिंग पीएचडी, या फिर आपने एमएससी करी है माइक्रोबायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में, प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस है इन बैक्टीरियोलॉजी में, समझिए, एमएससी करी है माइक्रोबायोलॉजी में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, उसी के साथ 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास बैक्टीरियोलॉजी में, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपके पास एमडी होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद दिल्ली मेडिकल काउंसिल। तो इन तीनों में से कोई एक आपके पास होनी चाहिए। फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने कुछ भी नहीं मांगी है, एज लिमिट 45 साल है, और जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी 64 साल इन्होंने रखी है। मंथली रेम्यूनरेशन पीएचडी और एमएससी वालों के लिए 50,000 रुपये है पर मंथ की, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट एमडी के लिए 85,050 है। नेक्स्ट पोस्ट आपकी बायोकेमिस्ट, इसमें आपसे मांगी है एमबीबीएस विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा इन स्पेशलिटी, और फिर रजिस्ट्रेशन मांगा है साथ में विद दिल्ली मेडिकल काउंसिल, ठीक। ये एसेंशियल है। डिजायरेबल की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन कंसर्न स्पेशलिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए बायोकेमिस्ट की से रिलेटेड फील्ड में ही, और ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप जो है एलिजिबल हैं, और एलिजिबल तो वैसे भी है अगर आपके पास एसेंशियल वाली क्वालिफिकेशन है तो, ठीक है। फिर एज लिमिट की बात करें तो 45 साल है, रेम्यूनरेशन मिलेगा 85,050 का। फिर पोस्ट है नेक्स्ट आपकी लैब टेक्नीशियन की, इसमें आपसे मांगी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी एमएलटी में, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, या फिर मेट्रिकुलेशन होना चाहिए या हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए साइंस से, उसी के साथ डिप्लोमा होना चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, साथ ही साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लैब असिस्टेंट। तो इसमें आपसे 2 चीज़ें मांगी है, या तो आपके पास ये पहला पॉइंट होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ बीएससी करी हो आपने एमएलटी में, ठीक, या फिर आपके पास मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी हो साइंस से, साथ में डिप्लोमा हो एमएलटी का, और उसी के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, लैब असिस्टेंट का। तो इन दोनों में से कोई एक तो आपके पास होना ही चाहिए। फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, एज लिमिट 25 साल है, मंथली रेम्यूनरेशन आपका 30,240 रुपये है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी कवर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना ऐसी ही और भी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।